नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेडाइवल हिस्ट्री की इस अगली क्लास में। इससे पहले हमने अकबर के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे उसके पुत्र जहांगीर के बारे में। ठीक है, जहांगीर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एनटीपीसी और आपके आरपीएफ एसआई में पूछे गए हैं, यूपीएसआई में पूछे गए हैं और आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। ठीक है, देखो जहांगीर के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो जहांगीर जो है, जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर हुआ था। किसका पुत्र था ये? अकबर का पुत्र था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर हुआ था, इसलिए इसका बचपन का जो वास्तविक नाम था क्या था? सलीम के नाम से इसे पुकारा जाता था। क्या कहा जाता था? सलीम के नाम से। लेकिन अकबर जो है, अकबर इसे शेखो बाबा कहता था। क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर के द्वारा जो जहांगीर है उसे क्या कहा जाता था? शेखो बाबा कहा जाता था। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। देखो 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया। ठीक है, इसकी जो माँ थी, जो जहांगीर की माँ थी, वो थी मरियम उज्जैयानी। मरियम उज्जैयानी ये इसकी माँ थी। ठीक है, देखो इसका जो गुरु था वो था कौन गुरु? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना था, ये पुत्र था किसका भाई? ये किसका पुत्र था? पिछली वीडियो में बताया था मैंने, बैरम खां का। किसका? बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां का ये पुत्र था। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। देखो इसका जो विवाह से संबंधित देखते हैं। देखो इसने जो है 3 विवाह किए। देखो एक किया था मानबाई से। मानबाई जो थी उसे उपाधि दी थी किसकी? शाह बेगम की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर ने किसे शाह बेगम की उपाधि दी थी? मानबाई को दी थी। ठीक है, ये मानसिंह की बहन थी। किसकी? मानसिंह की बहन थी। इससे संतान हुई जिसका क्या नाम था? खुसरो इसका नाम था। खुसरो जो किसका पुत्र था? मानबाई का पुत्र था। ठीक है, दूसरी शादी हुई जगत गोसाई से। ठीक है, जो उदय सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? उदय सिंह की पुत्री थी। ठीक है, इससे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था खुर्रम, जिसे बाद में क्या कहा गया? शाहजहां कहा गया। क्या कहा गया? शाहजहां। ठीक है, ये किसका पुत्र था? जगत गोसाई का था। एक इसने तीसरी जो शादी की नूरजहां, जो कि एक विधवा थी। ठीक है, विधवा थी। अली कुली खां, अली कुली खां की पत्नी थी। ठीक है, देखो नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो था मेहरुन्निसा। ये ग्रुप डी में मेरे एग्जाम में आया है कि मेहरुन्निसा जो नूरजहां थी उसका वास्तविक क्या नाम था? मेहरुन्निसा इसका नाम था। देखो इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं। देखो एक एक से देखेंगे। इसका जो पति कौन था? अली कुली खां था। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है एक अभियान पर। इसका पिता था गयास बेग। इसके पिता गयास बेग को ये क्या करता है? एतमादौला की उपाधि देता है। कौन? जहांगीर। एतमादौला की उपाधि देता है जहांगीर। ठीक है, इसकी माँ जो नूरजहां की माँ थी असमत बेगम थी। इसी के द्वारा गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी गई थी। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, गुलाब से इत्र विधि किसके द्वारा खोजी गई थी? इसके द्वारा नूरजहां की माँ थी कौन? असमत बेगम। ठीक है, उसके द्वारा ये विधि खोजी गई थी। ठीक है, देखो आगरा के किले में इसका राज्याभिषेक होता है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से। ठीक है, और इसने क्या काम किया? आगरा के किले में क्या काम किया? यमुना के तट से लेकर किले तक एक न्याय की जंजीर लगवाई। क्या? एक न्याय की जंजीर लगवाई। कोई भी किसी वक्त उसे पुकार सकता था उससे। ठीक है, देखो इसके समय में विद्रोह है एक हुआ 1606 में, जो कि इसका बड़ा पुत्र था खुसरो। ठीक है, खुसरो था, उसे सजा देगी और उसे क्या है? अंधा करवा दिया गया। खुसरो को संरक्षण दिया गया था अर्जुन देव के द्वारा। तो इसकी भी सजा अर्जुन देव को दी। ठीक है, तो उन्हें फांसी चढ़ा दी गई अर्जुन देव को। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया है कि और जो सिख गुरु अर्जुन देव को किसके द्वारा फांसी दी गई? तो किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ठीक है, खुसरो की जो हत्या है वो खुर्रम के द्वारा है, शाहजहां के द्वारा कर दी गई। किसके द्वारा? खुर्रम के द्वारा, यानी शाहजहां के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहले से अंधा करवाया था लेकिन बाद में क्या है? इसकी हत्या खुर्रम के द्वारा कर दी गई। ठीक है, भाई ने भाई की हत्या कर दी। ये राज का जैसा ही होता है भाई। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है अहमदनगर की संधि से संबंधित। अहमदनगर की संधि जो है मलिक अंबर और शाहजहां यानी खुर्रम के बीच हुई थी। ठीक है, अच्छा मलिक अंबर कौन था? ये अहमदनगर का वजीर था। इसने एक पद्धति विकसित की थी, गुरिल्ला पद्धति, जिसे बाद में शिवाजी ने भी चीज अपनाई थी। ठीक है, इसने क्या है? जंजीरा द्वीप पर कब्जा करने के लिए इसने नौसेना भी गठित की थी। देखो कितना ज्यादा एडवांस था। ठीक है, नौसेना भी गठित की थी। किसने? मलिक अंबर ने। आगे देख लेते हैं। देखो शाहजहां खुर्रम इसे प्राप्त हुआ क्या? अहमदनगर का किला, ये संधि के तहत। ठीक है, खुर्रम जो था, खुर्रम ने 1616 में दक्षिण अभियान चलाया। खुर्रम ने 1616 में क्या किया? दक्षिण अभियान चलाया और वहां पर विजय प्राप्ति के बाद इसे जहांगीर के द्वारा शाहजहां
और शाह सुल्तान की उपाधि दी गई। किस किसकी? शाहजहां और शाह सुल्तान की उपाधि किसने दी थी? इसे किसने? जहांगीर के द्वारा दी गई थी। ठीक है। दक्षिण विजय में इसका जो सूबेदार था, इसका गुरु, ठीक है, जिससे इसके विचार मिलते थे बहुत ज्यादा, अब्दुल रहीम खान खाना था। कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना था। देखो जहांगीर के दरबार में विदेशी आए, यानी यूरोपियन आए, अंग्रेज आए। देखो कौन कौन आए विदेशी, कौन कौन आए? विलियम हॉकिंस इसके दरबार में आया था, सर टॉमस रोबी इसके दरबार में आया था, और एडवर्ड टेरी भी इसके दरबार में आया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है किस किसके समय पर आए थे, तो जहांगीर के समय तीनों आए थे। ठीक है। जहांगीर के समय पर जो चित्रकला है, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर का शासनकाल। ठीक है। वो चरमोत्कर्ष पर थी चित्रकला अपना। ठीक है। जिसमें प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, जो कि पक्षी के चित्र बनाने में विशेषज्ञ थे, विशन दास थे, मनोहर थे, अकारेजा थे, अबुल हसन थे। क्वेश्चन पूछा जाता है उस्ताद मंसूर और अबुल हसन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देख, ठीक है, ये चित्रकार थे। ठीक है। अब रचनाओं से क्वेश्चन देख लेते हैं। रचना जो है जहांगीर की जो आत्मकथा है, जो जहांगीर के द्वारा लिखी गई है, तुजुक-ए जहांगीरी में, तुजुक-ए जहांगीरी में लिखी गई है। और इकबाल नामा ए जहांगीरी जो है वो मोतमिद खान के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? मोतमिद खान के द्वारा, मोतमिद खां के द्वारा लिखी गई है। कौन सी? इकबाल नामा एक जहांगीरी। ठीक है। ये दोनों रचनाएं हमने देख ली। अब आगे देखते हैं जहांगीर से संबंधित मकबरों से देख लेते हैं। तो जहांगीर का मकबरा कहां पर है? सादरा लाहौर में है, रावी नदी के तट पर। क्वेश्चन पूछा जाता है कहां पर है? लाहौर में है, सादरा में। ठीक है। देखो निर्माण इसने क्या करवाया था? शालीमार बाग का निर्माण। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण कराया था। अब नूरजहां के देख लेते हैं, नूरजहां ने क्या क्या निर्माण कराया था। देखो नूरजहां ने 2 मकबरों का निर्माण कराया था। एक तो जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में कराया था, और एक एतमादौला, इसका जो पिता था मैंने बताया था गयास बेग, ठीक है, उसका जो मकबरा है इसने, ठीक है, वो उसका निर्माण कराया था आगरा में। जो ये एतमादौला पर मकबरा है वो पहला बेदाग सफेद संगमरमर का मकबरा है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। जो एतमादौला का मकबरा है कहां पर है? आगरा में है। ठीक है। ये जो है प्रथम बेदाग सफेद संगमरमर का मकबरा है। ठीक है। तो ये हमारा जो मुगल काल में, आज जहांगीर समाप्त हो गया है। कल हम क्या है आपके शाहजहां को देखेंगे, उसके बाद फिर औरंगजेब के बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।